जब अंदर से आवाज आती है कि यार थोड़ा सा सो लेते हैं, तो मेरे पापा के पॉकेट के रखे चिल्लर की आवाज मुझे जगा देती है। ये जिंदगी क्या सिखाएगी मुझे? मेरे जिंदगी के पहले टीचर मेरे पापा थे और मैंने उन क्लासों को अच्छी तरह सीखा है। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे? मैंने डर को पापा से हारते हुए देखा है। टूट टूट कर जुड़ना पापा से सीखा है और जुड़ जुड़ कर आगे बढ़ना मैंने पापा से सीखा है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने खड़ूस दिखते हैं ना उतने होते नहीं हैं। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने मजबूत दिखते हैं ना उतने ही अकेले में आंसू जरूर बहाते हैं। रुक जाना मेरे लिए सबसे आसान है, पर रुक कैसे जाऊं? मेरे पापा के पसीने की बूंदें टपक रही है। सो जाना मेरे लिए आसान है, पर सो कैसे जाऊं? जाने कितनी रातें हो गए मेरे पापा जागे हुए हैं। बचपन में जब गिर जाता था तो पापा उंगली पकड़कर उठाते थे और बोलते थे कि शाबाश बेटा, कुछ नहीं हुआ। आज मेरे वही पापा खुद गिरने के कगार पर है। आज मेरे वही पापा इस ललकार पे है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बेटा मेरे साथ है। जिसको बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिलता है ना, उसको जिंदगी में कभी और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरे खून में पहले से ही है जितना, मेरी किस्मत तो मेरे पापा ने पहले से ही लिख दी थी। जब मुझे पेन पकड़ना सिखाया था, और ताजुब की बात है कि मैं अब भी किस्मत में कमियां निकालता हूं। जो बोलते हैं ना कि पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना। वो लोग उनसे पूछिए जिनके बाप नहीं है। अरे ये मुश्किलें क्या रोकेगी मुझे, जब मेरे पापा बुखार में भी काम पर जाने से नहीं रुके। अरे ये दुनिया क्या डराएगी मुझे, जब मेरे पापा ने इस डर को हमेशा हराया है कि कल के राशन का क्या होगा, कल की मजदूरी का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं। आज से पहले कि वो मुझे खुद का हौसला समझते हैं, उसी तरह से मेरे पापा का हौसला मैं हूं, क्योंकि वो हर दिन इस हिम्मत से काम पर जाते हैं कि मेरे बेटा पढ़ रहा है, वो बड़ा हो रहा है, और मैं देखकर क्या कर रहा हूं। जिस भगवान जैसे बाप ने मेरी किस्मत लिखी, उसी की कीमत में कांटे लिख रहा हूं। मैं देख क्या रहा हूं? जिस इंसान को बचपन में देखकर किसी भी पत्थर को, किसी भी गड्ढे को देखकर पार कर जाता था, ये सोचकर क्या डर है। उस पार मेरे पापा खड़े हैं ना, आज मैं उसी व्यक्ति को मैं अपनी आजादी के बीच में आने वाली दीवार मान रहा हूं। अरे अगर कोई तुम्हारी सफलता से खुश होगा ना, तो वो तुम खुद होंगे या तुम्हारे माँ बाप होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूं जिनके पापा नहीं हैं। इसीलिए फिक्र मत करना दोस्तों, तुम वो बनना जो तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाए, लेकिन उस जगह पर तुम्हें हमेशा देखना चाहते थे वो।
और अगर यह भी नहीं पता कि वो तुम्हें क्या बनाना चाहते थे, तुम्हें क्या बनते हुए देखना चाहते थे, तो मैं बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके सफल होने वाला एक इंसान इसे हर उस व्यक्ति और स्टूडेंट के पास जरूर पहुंचाना जो तमाम मुश्किलों के बाद भी कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जो मनुष्य दूसरों का दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेता है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो साथ काला कर देता है। जीवन की खराब से खराब परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसे देखकर आप मुस्कुरा सकते हो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जिस्म से होने वाली मोहब्बत का इजहार आसान होता है, रूह से हुई मोहब्बत को समझने में जिंदगी गुजर जाती है। इश्क तुमसे किया तो बेहतर किया। हदें सरहदों की होती है, दिलों की नहीं। मेरा गुनाह तुमसे इश्क, मेरी सजा तुम्हारा इंतजार। जिस डर से आत्मविश्वास को हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है।